हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ रही हैं TGT PGT एस्टेट और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियोस डाल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट आज से हमारे साथ नया जुड़ता है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, और अगर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर कोई कैंडिडेट नया जुड़ता है और उसे अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस डाली हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग हमारी जो है 22 क्लासेस हो चुके हैं। आज की 22 है या फिर 23 है, मैं एग्जैक्ट जो भी क्लास होगी वो थंबनेल पर लगा दूंगी। तो अभी तक हम 20-22 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर नया कैंडिडेट इन सभी वीडियोस को देखना चाहता है तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से चैनल पर जब आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस नाम से। तो वहाँ पर आपको ये 23 की 23 जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई मिलेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आता तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं जो पर डे की वीडियो डालती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज दिन में वीडियो नहीं डाल पाई थी तो इसके लिए 16 अक्टूबर की बात कर रही हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी गला बैठ जाता है वीडियोस बनाते बनाते। तो अभिव्यक्ति और माध्यम वाले बच्चे कहते हैं, यानी कि HPSC PGT वाले कहते हैं मैम हमारी डालो, एस्टेट वाले कहते हैं मैम हमारी डालो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कहते हैं हमारी डालो। लेकिन बीच में एक दो वीडियो जो है एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सभी कोऑपरेट करके चलेंगे और त्यौहार का सीज़न है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर वीडियोज़ कंटिन्यू। वैसे तो मैं कंटिन्यू डालती हूँ, बीच में कोई एक आध दिन ही निकलता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने अष्टछाप के कवि पढ़े थे जो कि वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और अष्टनाप की स्थापना जो है विठल नाथ ने की थी, 1565 में की थी, आप सभी को पता होगा। इसके अंतर्गत 8 कवि हैं जिसमें शुरू के 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नीचे के जो 4 कवि थे वो विठलनाथ के शिष्य थे। तो ये आप सबको पता चल गया होगा। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो शायद ही आपको समझ में आई। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमने वल्लभ संप्रदाय पढ़ लिया था। मैंने शुरू की क्लास में बताया था कि हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल और आदिकाल, हमारा संपूर्ण हो चुका है। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 धाराओं में विभाजित किया, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा, और सगुण धारा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो संत काव्य और सूफी काव्य कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हमारा राम काव्य कंप्लीट हो चुका है, और आज शायद आपका कृष्ण काव्य भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ भक्ति काल को जल्दी से हम समाप्त करें। ये सभी वीडियोज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब शुरुआत करते हैं हम सखी संप्रदाय की। देखो ये सारे संप्रदाय इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है एस्टेट में। तो शुरू करते हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। तो यहाँ पर कई पर यहाँ पर टट्टी संप्रदाय भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो स्वामी हरिदास को। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है। यानी कि स्वामी हरिदास का जो ऐतिहासिक परिचय है वो हमें कहाँ से मिलता है, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ से मिलता है। अब निजमत सिद्धांत की रचना किसने की थी, किशोरदास ने की थी। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्वामी हरिदास जो कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये तानसेन के भी गुरु थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि हैं। मैंने कहा था हर संप्रदाय की एक लाइन है जिसमें ये बताया गया है कि संप्रदाय में किसकी उपासना की गई है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, मतलब श्री कृष्ण की उपासना सर्वोपरि है। यहाँ पर राधा का जिक्र नहीं आया है। हरिदास के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक तो सिद्धांत के पद और एक केली माला। तो सिद्धांत के पद नामक जो ग्रंथ है इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और इतना कुछ आपको याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। सिर्फ पूछा जाता है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इनके ज़्यादा करके आप रचनाएं लिख सकते हैं। अब कुछ और प्रमुख कवि आ जाते हैं इसके अंतर्गत। इसी के अंतर्गत गोस्वामी हरिदास के भाई थे जगन्नाथ, इनकी रचना, इन सब को आप रहने दें।
थोड़ा एक बार मात्र रीडिंग ले लेते हैं। विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो मैंने बताया था कि हर संप्रदाय का एक प्रवर्तक आचार्य मिलेगा या कवि मिलेगा, उसके बाद उसके कुछ, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 उनके शिष्य भी हैं। तो कई बार यूजीसी नेट में तो शिष्य से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन एस्टेट में तो मुझे अभी तक ध्यान नहीं है, मैंने देखा नहीं है किसी पेपर में कि इनसे प्रश्न पूछा गया हो। लेकिन जब सखी संप्रदाय से प्रश्न पूछा जा सकता है तो इनके शिष्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, जो विहारिन दास हैं वो सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इनका मूल नाम था हरिनाम, यानी कि हरिनाम और हरिदास 2 हो गए सखी संप्रदाय के। विहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इसकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। देखो एक ही नाम आया इसमें, अन्य कवि में। इस जो संप्रदाय था सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हमने हरिदास पढ़ा, और हरिदास जो थे ये तानसेन के गुरु थे। उसके बाद हमने हरिदास की 2 रचनाएं पढ़ी, और हरिदास की रचनाएं पढ़ने के बाद इसके जो प्रमुख शिष्य थे या इसके अंतर्गत, इस संप्रदाय के अंतर्गत जो अन्य कवि थे, तो उनमें एक हरिदास का भाई जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ के बाद विहारिन दास, फिर विहारिन दास को गुरुदेव भी कहा जाता था, सखी संप्रदाय से संबंधित थे। विहारिन दास इस संप्रदाय के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मूल नाम इनका हरिदास था और बिहारिन दास जी की वाणी नाम से इनकी रचना थी, ठीक है। इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया। विठल विपुल, ये सारे इस संप्रदाय के और अन्य कवि हैं, इन्हें आप थोड़ा सा बस नाम पढ़ लें इनका। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले थे। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी, ठीक है। नागरी दास अगला कवि आता है इसी संप्रदाय का, नागरी दास, और फिर है सरस दास जो कि नागरी दास के छोटे भाई थे। बस इतना कुछ, आपको इतना नहीं पढ़ना है। मैं जो काम की बातें हैं वही आपको बताऊंगी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण, अब अगला संप्रदाय आता है गौड़ीय संप्रदाय, और कल ही मैंने पोस्ट पर लगाया था कि गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे या कवि थे वो थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, या चैतन्य महाप्रभु भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। तो ध्यान रख लें कि महाप्रभु गोरे हैं, वही गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट ध्यान रखना है कि चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो था अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। और उसके बाद है इसके भी इस संप्रदाय के भी कुछ प्रमुख कवि हैं, तो उसमें है राम राय। और राम राय जो थे ये वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में ये जो छोड़ो आप इसे। राम राय संस्कृत तथा ब्रज दोनों के पंडित थे। राम राय की रचनाएं हैं, तो ये आपसे इतनी तो याद नहीं होंगी, इन्हें आप छोड़ दें, सिर्फ नाम याद कर लें। दूसरा इसी का शिष्य आता है, मतलब इसी में कवि आता है इस संप्रदाय का, मदन मोहन, और उसके बाद कृष्ण दास, उसके बाद गदाधर भट्ट और चंद्र गोपाल। ये 3-4 नाम आते हैं, आप बस इनके नाम याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है चंद्र 84, हित हरिवंश की, हित 84 की प्रेरणा से लिखा गया। थोड़ा सा 1 मिनट रुको, हित हरिवंश से प्रश्न पूछा जाता है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट है हित हरिवंश जी, आगे आएगा भाई ये, ठीक है। चंद्र 84 ये किसी की रचना है, किसकी रचना है, इसलिए सारा पढ़ना पड़ेगा ये। तो इसे आप चंद्र 84 है ना, चंद्र 84 ये इसी के, इस संप्रदाय के जो अन्य कवि बताए मैंने, चंद्र गोपाल, इनकी एक रचना है चंद्र 84, और चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई थी। वही तो मैं कह रही थी, हित हरिवंश जी का यहाँ से नाम कहाँ से आ गया कि चंद्र 84 जो रचना लिखी गई थी वो हित हरिवंश जी की एक रचना है, हित 84, उससे प्रेरित होकर लिखी थी ये। तो इन्हें आप देखें, गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। इसी के बाद इसमें नेक्स्ट आते हैं माधवदास माधुरी, और माधवदास की कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। इन्हें बस इनके नाम हर संप्रदाय के अंतर्गत मैंने बताया एक प्रवर्तक आचार्य और उसके बाद उनके कुछ और कवि थे, उनके आप नाम कर लें।
ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में से। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। मैंने कहा ना, हित हरिवंश नाम जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोई नया कैंडिडेट जुड़ा हुआ होगा तो ये सोच रहा होगा कि ये मैम तो बड़ी सुपरफास्ट पढ़ा रही है, लेकिन भाई इससे पहले मैं कृष्ण भक्ति से संबंधित ये तीसरी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम 2 वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनका एक भी प्रश्न छूटे, इसलिए मैंने सारा कंटेंट तुम्हारे सामने रख दिया है। अब ध्यान से देखना, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश, ये पूछा जाता है। ठीक है, हित हरिवंश वो हरिदास था इससे पहले जो हमने पढ़ा था सखी संप्रदाय। तो राधा वल्लभ का कौन सा? हित हरिवंश रहा। इसके प्रवर्तन कब किया? 1534 ईस्वी में वृंदावन में। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। देखो, इससे पहले वाले में मैंने श्री कृष्ण जी का स्थान सर्वोपरि बताया था, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैं आपको बताती चलूंगी। अब इसी संप्रदाय की कुछ और खास बातें थोड़े से देखते हैं। हित हरिवंश जो इसके प्रवर्तक आचार्य थे, उनका यहाँ पर संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया हुआ है। ये केशवदास मिश्र इनके माता पिता थे, वैसे ये पूछते नहीं है लेकिन आप देख लें। इनकी एक रचना है हित हरिवंश की हित 84, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रज भाषा में लिखी थी हित 84, और किसने लिखी थी? हित हरिवंश ने। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इस संप्रदाय का नाम राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य का नाम हित हरिवंश राव। कब किया इसका प्रवर्तन? 1534 में। हित हरिवंश की जो ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ है वो हित 84 है, बस इतना ध्यान रखना है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं, तो ये बात याद रख ले। अब इसी संप्रदाय के कुछ अन्य कवि हैं, उनके आप नाम पढ़ लें। हरिराम व्यास ओरछा, हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। फिर उसके बाद हरिराम की ये रचनाएं दे रखी हैं। ऐसे तो बहुत डीप हो जाएगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट इसे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा है, UGC नेट के लिए पढ़ रहा है, या अन्य और किसी परीक्षा के लिए, तो उसे सारा देखना पड़ेगा। लेकिन TGT एस्टेट वालों को इतना सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज दास भी इसी संप्रदाय के एक कवि थे, जो कि अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। ध्यान रखना, जो राधा वल्लभ संप्रदाय में चतुर्भुज दास है वो अष्टछाप के कवियों वाला चतुर्भुज दास नहीं है। इनकी प्रमुख रचनाएं द्वादश यश, मंगलसार यश और हितजू। तो ध्रुव दास ने, फिर अगला इसी का कवि आता है ध्रुव दास, और ध्रुव दास की जो रचना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको करनी है। तो ध्रुव दास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ध्रुव दास किस संप्रदाय से थे? राधा वल्लभ संप्रदाय से। इसकी रचनाओं के पीछे लीला लीला लगा हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये भी इनकी पुस्तक है, ये भी इनकी पुस्तक है, तो सारी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनमें से कुछ एक देख लें थोड़ा थोड़ा, जो आपको अलग से लगे। तो यहाँ से मैं बताती हूँ आपको कौन से पेपर में पूछी जाती है, काफ़ी हैं। जैसे मैंने तो इतनी याद लिखी थी: ब्रज लीला, मान लीला, दान लीला, वन विहार लीला, और सुख मंजरी, रहस्य मंजरी, प्रेम दशा लीला, और कौन सी इम्पोर्टेंट है? बस, तो और तो कोई खास नहीं है इनकी। इन्हीं में से कोई पेपर में पूछा जाता है, बाकी बहुत कुछ दिया हुआ है, सब रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि जिसके पीछे आपको लीला मिल जाए वो ध्रुव दास की रचनाएं, सभी के पीछे लीला है, तो थोड़ा सा आपको हिंट याद हो जाएगा, ट्रिक याद हो जाएगी। नेही नागरी दास, ये भी राधा वल्लभ संप्रदाय के ही हैं, और वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद अब देखो इम्पोर्टेंट, ये हमने सारे संप्रदाय पढ़ लिए, संप्रदाय में क्या पढ़ना था ये भी मैंने आपको खूब बताया। उसके बाद जो कृष्ण भक्ति शाखा था, इसमें कुछ एक कवि ऐसे हैं जो किसी भी संप्रदाय में शामिल नहीं थे, तो उन्हें कहा गया संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इनका नाम किसी उसमें नहीं आता। तो ऐसे कवियों में कौन आता है जो कृष्ण जी के भगत थे? तो उनमें सबसे पहला नाम मीराबाई का है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति रूप में की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न TGT एस्टेट में पूछा गया था, और HPSC स्क्रीनिंग में भी पूछा था ये, ठीक है।
मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की? प्रियतम या पति के रूप में की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इनकी रचनाएं देखेंगे। और मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। 1516 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कुड़की, पिता रतन सिंह, पति भोजराज और गुरु थे रैदास। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये दो चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है कि मीराबाई ने की जो भक्ति थी कृष्ण जी की, वो किसके रूप में करती थी? पति रूप में या प्रियतम रूप में। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भक्ति। मृत्यु स्थान कहाँ था? रणछोड़ में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कुड़की में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह और पति का नाम भोजराज। याद हो गए होंगे। मीराबाई की भाषा कैसी थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। अब मीराबाई की रचनाएं पूछ ले तो भी यही भाषा आपको बतानी है। मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, भाई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्यभामा नो रुसन और मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। इंपॉर्टेंट है। 2-4 गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, ये इनमें से जरूर पूछा जाता है। ठीक है। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं और कुछ जो फुटकर हैं वो मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुई। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारी बार प्रणाम करूं, बारी बार प्रणाम करूं, अब हरू शोक समुदायी। ठीक है, सारे शोक सब खत्म हो गए, अब मैं बार बार उन्हें प्रणाम करती हूँ, तो करके तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। देखो ऐसे कवि मैंने बताए थे जो किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, तो उनमें सबसे पहले मीराबाई। आपको मीराबाई का थोड़ा जन्म मृत्यु याद कर लें और जो मैंने बताया इनकी भक्ति किस प्रकार की थी। कृष्ण की भक्ति प्रियतम रूप में करती थी, दास्य माधुर्य भक्ति थी इनकी। ठीक है, और ये याद रखना। उसके बाद ऐसा ही एक और कवि है रसखान, और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं। रसना खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ये टीजीटी जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। और सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि कौन है? रसखान। और कौन से छंद में? सवैया छंद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। इन्होंने क्या लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने रसखान के बारे में कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय नहीं लिया, बल्कि इन्होंने कवित सवैये छंदों के माध्यम से अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ठीक है। रसखान की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां तो ये यहाँ पर दी गई हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। सुजान रसखान में 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोठा, कुल मिलाकर 214 छंद है। प्रेम वाटिका के अंतर्गत 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला में 11 छंदों का एक खंड काव्य है और अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। अब एक पंक्ति और इम्पोर्टेंट है और लास्ट में है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, ये एक मुस्लिम कवि थे, कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुअन वारी, की इस मुसलमान कवि के ऊपर मैं अनेकों हिंदू कवियों को निछावर वार सकता हूँ। तो ये था भाई, आज हमारा यहाँ पर भक्ति काल समाप्त हो चुका है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।